दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 90 प्लस सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं मानव शरीर से रिलेटेड। तो मानव शरीर के टॉप 90 प्लस क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है टोटल 8। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 संख्या होती है खोपड़ी में हड्डियों की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। तो 1 मिनट में मनुष्य का हृदय जो है टोटल 72 बार धड़कती है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 72 बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर जो है यह टोटल 16 से लेकर 18 बार होती है प्रति मिनट। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मस्तिष्क का वजन जो है यह होती है टोटल 1350 से लेकर के 1400 ग्राम। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ की होती है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है इनमें से कीजिएगा फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। टॉप 90 प्लस क्वेश्चन होंगे मानव शरीर से रिलेटेड, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है यह होती है स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी होती है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेपिस हड्डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो है जबड़े की हड्डी होती है। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो है इनमें से कहलाएगा कैलोलॉजी। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलोलॉजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो है यह 120/80 होता है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। तो रक्त परिभ्रमण में टोटल समय लगते हैं 23 सेकेंड का। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 सेकेंड का। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से लेकर के 80%। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 65 से लेकर के 80%। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 है, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है। तो रक्त की मात्रा जो होती है शरीर के बाहर का टोटल परसेंटेज होता है 7%। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 7%। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से लेकर के 6 लीटर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से लेकर के 6 लीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान होती है 7.4। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 7.4, जो कि मानव रक्त का पीएच मान होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। दिमाग, दिल, फेफड़ा या फिर किडनी। देखिए रक्त को शुद्ध करने वाली अंग जो है इनमें से कीजिएगा किडनी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कण का जीवन काल जो है यह टोटल 20 से लेकर के 120 दिन का होता है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से लेकर के 120 दिन का। देखिए अगला सवाल, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल जो है यह टोटल होता है आपका 2 से लेकर के 4 दिन का। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 से लेकर के 4 दिन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होता है। तो भोजन की पाचन क्रिया जो है यह शुरुआत मुख से होती है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख से ही भोजन का पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। देखिए अगला सवाल, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होती है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है यह होती है छोटी आंत में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, छोटी आंत में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है इनमें से कीजिएगा लिवर। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, लिवर जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो शरीर में सबसे बड़ी अंग इनमें से कीजिएगा त्वचा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, त्वचा, जो कि शरीर की सबसे बड़ी अंग है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। तो मनुष्य में जोड़ी पसलियाँ जो कि इनमें से कीजिएगा 12 जोड़ी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है मनुष्य के शरीर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। तो मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या जो है 206 है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 206। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है। तो मांसपेशियों की कुल संख्या हमारे शरीर में 639 है। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 639। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो लार में पाई जाने वाली एंजाइम जो है इनमें से कीजिएगा टाइलिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। देखिए हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है इनमें से कीजिएगा तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है। तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो है टोटल कीजिएगा इनमें से 20। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20 अमीनो अम्ल की संख्या टोटल होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है। देखिए हमारे शरीर में प्रतिदिन लगभग 1 से लेकर के 1.5 लीटर मूत्र बनता है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, मूत्र किस कारण से दुर्गंध देती है। देखिए मूत्र जो है यह दुर्गंध देती है यूरिया के कारण से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया के कारण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, शरीर में विटामिन ए कहाँ पर रहता है। तो शरीर में विटामिन ए जो है इनमें से कीजिएगा लिवर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लिवर में। टॉप 90+ क्वेश्चन है मानव शरीर से रिलेटेड, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो हमारे शरीर का सामान्य तापमान जो है इनमें से कीजिएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी जो है हमारे शरीर में पाई जाती है पैर में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, पैर में। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है इनमें से कीजिएगा फिबुला हड्डी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, फिबुला जो कि सबसे लंबी हड्डी है। देखिए अगला सवाल, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कीजिएगा स्टेपिस। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 1-2 क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे इसमें, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है। तो अमीनो अम्ल की संख्या कीजिएगा 20। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 20 अमीनो अम्ल की संख्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों मांसपेशियों की शरीर में संख्या जो है 639 है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो पसलियों के जोड़े जो है टोटल 12 जोड़े होते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो मानव शरीर में खोपड़ी में अस्थियां जो है टोटल होती है 8। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अस्थियां होती हैं। देखिए अगला सवाल, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या जो है 270 होती है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 270। देखिए अगला सवाल, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए आँख का वह भाग जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इनमें से कीजिएगा रेटिना भाग में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, रेटिना भाग में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंग जो है त्वचा है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वचा जो कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव रक्त का पीएच है कितना है। मानव रक्त का पीएच मान कीजिएगा 7.4। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी जो है यह पाई जाती है टांग में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो हमारे शरीर का सामान्य तापमान होती है 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 37 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, हीमोग्लोबिन में होता है क्या। देखिए हमारे हीमोग्लोबिन में होती है लोहा। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा।
देखिए अगला सवाल, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है इनमें से कीजिएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन जो है यह महत्वपूर्ण घटक इनमें से कीजिएगा आरबीसी का। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो मानव की पाचन नली जो है यह टोटल लंबी होती है 32 फुट के करीब। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 32 फीट। देखिए अगला सवाल, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है इनमें से कीजिएगा तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र। देखिए अगला सवाल, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है। तो हमारे शरीर में लगभग मूत्र बनते हैं डेली 1 से लेकर के 1.5 लीटर के करीब। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से लेकर 1.5 लीटर के करीब। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। दोस्तों मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य जो है इनमें से करती है तिल्ली। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, तिल्ली जो कि रुधिर बैंक का कार्य करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु इनमें से कीजिएगा लोहा। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लोहा जो कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल जो है टोटल होता है 2 से लेकर के 4 दिन का। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है इनमें से होती है छोटी आंत में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है। दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है इनमें से कीजिएगा लीवर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लीवर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो हमारे दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व जो हैं इनमें से कीजिएगा कैल्शियम व फास्फोरस। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम व फास्फोरस। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, रक्त में लाल रंग किसके कारण से होता है। तो रक्त में लाल रंग जो है यह होती है हीमोग्लोबिन के कारण से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है। हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है यह होती है जांघ की हड्डी। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, जांघ की हड्डी जिसे फीमर बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा संधड़ी होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पर पाई जाती है। दोस्तों ह्यूमरस अस्थि जो है यह पाई जाती है ऊपरी भुजा में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। तो नेत्रदान में प्रयुक्त करते हैं आँख का कॉर्निया भाग। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया भाग। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है। ह्यूमरस, फिबुला, टिबिया या फिर फीमर। देखिए जो मानव की पैर की हड्डी नहीं है इनमें से हो जाएगा ह्यूमरस। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो इनमें से कीजिएगा टाइलिन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। देखिए हृदय को एक बार धड़कने के लिए टोटल समय लगती है इनमें से 0.8 सेकेंड का। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 0.8 सेकेंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। देखिए मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या जो है टोटल 4 होती है। तो इनमें से सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। देखिए नाड़ी दर जो है इनमें से मापते हैं धमनी से। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, धमनी से नापते हैं नाड़ी दर। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होती है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो है इनमें से होती है अस्थि मज्जा में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। दोस्तों सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य जो है इनमें से कीजिएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो मनुष्य जो होते हैं वह 1 मिनट में सांस लेते हैं टोटल 16 से लेकर 18 बार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 से लेकर के 18 बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे शक्तिशाली पेशी जो है इनमें से कीजिएगा जबड़ा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जबड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होने वाले दांतों की संख्या टोटल 20 है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20 दांत जो कि 2 बार विकसित होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है कौन सी। तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े की होती है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, जबड़े में सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। देखिए अगला सवाल, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण जो है हमारे शरीर में यहाँ सभी पर होते हैं, जैसे कि फेफड़ा, यकृत और किडनी, इन सभी जगहों पर जो है रक्त का शुद्धिकरण होती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। देखिए अगला सवाल, रक्त समूह के खोजकर्ता हैं कौन। तो रक्त समूह के खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे लैंडस्टीनर। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंडस्टीनर। देखिए अगला सवाल, आरएस फैक्टर का पता किसने लगाया था। तो आरएस फैक्टर का पता लगाने वाले इनमें से हो जाएंगे लैंडस्टीनर और वियनर ने। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। देखिए रक्त वर्ग जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती तो इनमें से हो जाएगा ए बी में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, ए बी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। दोस्तों आरएच फैक्टर का नाम जो है इनमें से संबंधित है बंदर से। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, बंदर से आरएच फैक्टर संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है कौन सी। तो मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र जो है इनमें से कीजिएगा सेरेब्रम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रम। देखिए अगला सवाल, सेरेब्रम किससे संबंधित है। दोस्तों सेरेब्रम जो है इनमें से संबंधित है दिमाग से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिमाग से संबंधित है सेरेब्रम। देखिए अगला सवाल, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। तो हमारे दिमाग में सबसे बड़ी भाग जो है इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमस्तिष्क। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रमस्तिष्क, जो कि दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। देखिए अगला सवाल, मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख चुके हैं, यूरिया के कारण से। देखिए अगला सवाल, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो पाचन का जो अधिकांश भाग है यह संपन्न होती है छोटी आंत में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में जो है अधिकांश भाग जो है संपन्न होती है पाचन का। देखिए अगला सवाल, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है कौन। तो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ने वाला जो है इनमें से कीजिएगा टेंडन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, टेंडन, जो कि अस्थियों को और पेशियों को आपस में जोड़ता है। देखिए अगला सवाल, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। देखिए अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में इनमें से होती है कैल्शियम फास्फेट। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फेट। देखिए अगला सवाल है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ जो हैं यह कमज़ोर कैल्शियम की कमी से होती है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की कमी से। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को इनमें से कहेंगे डायलिसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, डायलिसिस, जो कि खून की प्रक्रिया की शुद्धिकरण को कहते हैं। देखिए अगला सवाल, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। तो साफ रक्त जो है फेफड़ों से हृदय में ले जाती है फुफ्फुस सीरा। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुस सीरा, जो कि साफ रक्त ले जाती है फेफड़ों से हृदय तक। देखिए अगला सवाल, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। देखिए रक्त द्वारा ऑक्सीजन जो है इसका परिवहन लोहित कोशिकाएं करती हैं। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहित कोशिकाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, किसके मौजूदगी के कारण से शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। तो देखिए रक्त नहीं जमता है इनमें से हेपेरिन के कारण से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेरिन के कारण से रक्त जो है शरीर में जमता नहीं है।
देखिए अगला सवाल, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाएगा? तो मानव शरीर का रक्त बैंक जो है इनमें से कहलाता है प्लीहा। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए प्लीहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से एंटीबॉडी निर्मित करने वाला हो जाएगा लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए लिम्फोसाइट। देखिए अगला सवाल, लाल रक्त कणिकाओं किस नाम से जानी जाती है? तो लाल रक्त कणिकाएं जो हैं इनमें से किस नाम से जानी जाती है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इसको देख लीजिए अच्छे से। और इस वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन है 61, ये आपके लिए क्वेश्चन टेस्ट है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। टोटल इस वीडियो में 90 प्लस क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।